अमित शाह के एक ट्वीट से पूरे देश समेत विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। असल में यह ट्वीट अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से किया है और उसमें लिखा, आज आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार भेंट की और मुलाकात की एक फोटो को उन्होंने ट्वीट किया है। यूं तो देखने में यह साधारण सी बात है कि देश के गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करें, तो इसमें नया क्या है? इसमें विपक्षी पार्टियों में घबराहट करने जैसी बात क्या है? लेकिन आपको पता है कि अमित शाह जब भी कभी कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि कोई विपक्ष समेत देश को झटका देना हो, यानी बड़ा कदम कोई उठाना हो, जैसे कि धारा 370 जिस समय हटी थी, इसी तरह राष्ट्रपति जी से मुलाकात, अचानक से मिलना और एक फिर बड़ा फैसला। अब आप देख रहे हैं कि जहां दिल्ली सरकार का अध्यादेश का एक बिल, वो उन्होंने जिस तरह से विपक्ष की, कांग्रेस की खास तौर पे और आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खोलकर रख दी, किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर अमित शाह के प्रश्नों का जवाब नहीं है। उन्होंने जिस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को रखते हुए विपक्ष की पोल खोल दी कि ये जिस तरह से केंद्र सरकार को इस समय बदनाम करने पे लगे हुए हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह इस देश को बदनाम करें, देश की सरकार को बदनाम करें। ठीक इसी तरह मणिपुर को लेकर के जिस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां पिछले काफी दिनों से हल्ला कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि 20 तारीख से, जब से ये 20 जुलाई से मानसून सत्र चल रहा है, तब से विपक्षी पार्टी लगातार मणिपुर की हिंसा पर मोदी जी का जवाब मांग रहे हैं और मोदी जी का जवाब भी अपने हिसाब से मांग रहे हैं। इस बात को लेकर के इतना शोर किया जा रहा है कि दोनों सदनों को चलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि नियम 267 के तहत प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। अब इस नियम के तहत वो जवाब अगर देंगे तो नियम में ही ये लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तब फिर डिबेट नहीं होगी। लेकिन ये विपक्षी पार्टी डिबेट पे भी अड़ा है, मोदी जी का जवाब भी मांग रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि इसमें संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे। किसी भी राज्य में हिंसा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना राज्य का काम है। राज्य के मुद्दे पर यदि आप केंद्र से जवाब मांग रहे हैं तो केंद्र राज्य से पूरी जानकारी जुटाता है और गृह मंत्री उस पर जवाब देते हैं। लेकिन जानबूझकर इस देश की विपक्षी पार्टी देश की संसद को नहीं चलने दे रही है और एक नैरेटिव बनाना चाहती हैं कि ये जो मणिपुर की हिंसा है, इसमें केंद्र सरकार और इनकी राज्य की जो सरकार, भाजपा सरकार है, ये दोषी है। ये एक नैरेटिव बनाने के लिए अब इन्होंने तय किया है कि देखिए, हम जो इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, इसमें ये 21 दल, ये 21 सांसद, ये विपक्षी पार्टियों के 29-30 तारीख को आपने देखा कि ये मणिपुर के दौरे पर गए थे और इन्होंने दौरे पर जाकर वहां कुछ लोगों से मुलाकात की। फिर उसके बाद अब ये कहते हैं कि अब मोदी जी इस पर जवाब दें। मणिपुर में हालात बहुत खराब है, सरकार बिल्कुल फेल है और ये विपक्षी पार्टी ये मांग उठा रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर जो हालात खराब है, वहां तत्काल सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसी मुद्दे पर ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से अब मिलने के लिए इन्होंने टाइम लिया है और ये पूरा दल मिलने के लिए जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इनकी इच्छा है कि वहां फिर से चुनाव हो और फिर से एक नैरेटिव बिल्ड करने का इनको मौका मिला है। लेकिन इस बीच अमित शाह जी की राष्ट्रपति द्रौपदी जी से मुलाकात ये क्या कहलाती है? इसका मतलब यह है कि मणिपुर पर जहां एक तरफ ये विपक्षी पार्टी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद से आप देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने किया है 65 साल में, उसको भूलकर, देश की जनता को भुलाकर ये ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये घटना तो पहली बार हुई है और बिल्कुल रिपीट हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लो इनका कार्यक्रम, आपको अगली बार अभी से ये पक्का है कि अब जब अगला शीतकालीन सत्र आएगा अक्टूबर महीने में, फिर यही होगा। एक वीडियो आएगी या एक खबर आएगी, फिर उस पर नेशनल चैनल में, कुछ इनके बिकाऊ चैनल हैं, उस पर डिबेट होंगी। फिर उसके बाद ये नेता लोग संसद में हल्ला करेंगे, क्योंकि संसद के सत्र के 1 या 2 दिन पहले ही वो घटना आएगी।
चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, फिर चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, फिर चाहे राफेल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल हो, फिर चाहे वो सीए का मुद्दा हो, फिर चाहे कृषि बिल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो कुश्ती के पहलवानों का भी मुद्दा हो, वो तो टाएं टाएं फिर से निकल गई क्योंकि सब चीजें फर्जी निकल गई। अब इसी तरह हर बार ये एक नया मुद्दा लाएंगे, संसद नहीं चलने देंगे और फिर यही रिपीट होगा कि ये एक प्रतिनिधिमंडल इस पर बात करेगा, फिर राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे, फिर मीडिया में बाइट देंगे, हम राष्ट्रपति जी से मिलके आए हैं साहब, हमने ये बात रखी है। अब ये जो विपक्षी पार्टी मिलने के लिए जा रही है, ये अधिकार है, कोई भी विपक्षी पार्टी अपना राजनीति करने के लिए राजनीति करें, लेकिन सवाल यह है कि लहाशों में डिफरेंस क्यों? क्या किसी महिला के अपमान पर, अगर जैसा कि ये दिखा रहे हैं विपक्षी पार्टी कि मणिपुर में अगर 2 या 3 महिलाओं को जिस तरह से घुमाया गया, अगर इनके दिल में महिलाओं के लिए इतनी पीड़ा है और ये सच्चाई है, अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई पर प्रहार किया गया है, इनसे सवाल पूछा गया है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। किसके द्वारा? बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज पूर्वीय विदेश मंत्री रही हैं, वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी इस समय सुप्रीम कोर्ट की वकील है और सरकार की तरफ से एज ए सॉलिसिटर जनरल वो प्रस्तुत हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया कि सीजेआई साहब, आपको मणिपुर की हिंसा पर, महिलाओं के निवस्त घुमाने पर अगर गुस्सा आया और आपने एक्शन लेने की बात तक कर दी, तो फिर ठीक है, ये गुस्सा जायज है। किन्हीं भी महिलाओं के अपमान पर एक सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक है और न्यायालय का तो ये काम है। लेकिन उन्होंने इतना सवाल उठा दिया कि भाई 6000 इसी तरह की घटनाएं महिलाओं को निवस्त घुमाने की, रेप की पश्चिम बंगाल में हुई है, 6000 के करीब घटना इसी तरह की राजस्थान में रेप की हुई हैं, तो उसकी भी जांच इसी तरह कराओ, उस पर भी गुस्सा लाओ। यही सवाल विपक्षी पार्टियों से है। ये जो सवाल है, ये जो दल मणिपुर के दौरे पर गए, सवाल यह है कि भाई आप पश्चिम बंगाल में उन महिलाओं से क्यों नहीं मिले जिनको निवस्त करके घुमाया गया, जिनके पोते के सामने दादी का रेप हुआ, सरेआम घरों में आग लगा दी गई और वो घर छोड़कर विस्थापित होने को भी मजबूर हुए। सेम घटना है, बिल्कुल मणिपुर जैसी, बिल्कुल लगभग उसी तरह की। लेकिन एक भी विपक्षी पार्टी का नेता पश्चिम बंगाल नहीं गया। तो अब सवाल यह है, ये विपक्षी पार्टी जो अब राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं, ये अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं और फंस गया है सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह की गुस्सा आया है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि मणिपुर की हिंसा को बाकी राज्यों की हिंसा से तुलना करके उसको कम नहीं आंका जा सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब न्यायपालिका से ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है कि मणिपुर पर आप इतना एक्शन ले रहे हैं, तत्काल सुनवाई हो रही है, डीजीपी को आपने नोटिस दे दिया है, सीबीआई की जांच पर भी रोक लगा दी है, तो भाई इतना सख्त एक्शन हो रहा है, तो न्यायपालिका की नजर में, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की नजर में, हर राज्य की होने वाली घटना समान है, होनी भी चाहिए। तो फिर क्या ये सुप्रीम कोर्ट ठीक इसी तरह डीजीपी को नोटिस देगा पश्चिम बंगाल में, ठीक इसी तरह नोटिस देगा राजस्थान में डीजीपी को और उन्हें तलब करेगा कि आपके यहां जो घटनाएं हुई हैं, इस तरह की महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, इस पर आप जवाब दीजिए। क्या इसी तरह से सीबीआई एनआईए की जांच के आदेश होंगे, इसी तरह का एक्शन होगा? ये सवाल ये पूरा देश न्यायपालिका से पूछ रहा है और ठीक यही सवाल देश की विपक्षी पार्टियों से पूछ रहा है। ये जो विपक्षी पार्टी आज राष्ट्रपति जी से मिलने जा रही हैं और ये जो सवाल उठा रही हैं कि वहां सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, तो सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपसे, सवाल है संजय राउत जी आपसे, सवाल है केजरीवाल जी से, सवाल उद्धव ठाकरे जी से भी है, ये विपक्षी पार्टी के दलों में जो मिले हुए हो आप लोग, ये सवाल आपसे है कि आप मणिपुर पर सवाल उठा रहे हो। तो पहला सवाल तो यही है कि मणिपुर में जब पिछले 2.5 महीने से मैतेई समाज की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हमले हो रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तब आप क्यों नहीं जागे? आपको कष्ट, इसका मतलब हिंदुओं की मौत पे नहीं है। आप यहां हिंसा में भी
महिलाओं के अपमान में भी धर्म और जाति खोज लेते हो। अगर कोई एक दलित नाम आ गया तो गिद्ध की तरह सारे वहां हाथरस में यूपी में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वहां योगी जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कितनी ही दलित महिलाओं के साथ वहां रेप हुए हैं, राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, छत्तीसगढ़ में दलित और आदिवासी महिला के साथ रेप हुए हैं। लेकिन वहां ये सब के सब मौन हो जाएंगे, ये वहां नहीं जाएंगे और वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कतई नहीं करेंगे। इसका मतलब तो अगर ये आपस में गठबंधन बना लिया है तो ये जो 21 दल हैं, इनके जो राज्य होंगे वहां कुछ भी अपराध होगा, कुछ भी लूट होगी, कुछ भी आगाजनी होगी, महिलाओं को इसी तरह अपमानित करते जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा। तो अकेली कौन बची? हिंदुओं की रक्षा के लिए केवल क्या भारतीय जनता पार्टी एक अकेली बची? दिखाई तो यही दे रहा है। एक तरफ हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के लिए बात करने वाली पार्टी है भाजपा, और आप देखिए कि जैसे ही वहां दूसरी कम्युनिटी का नाम आता है, जैसे ही वहां दूसरी किसी जाति का नाम आता है, ये तत्काल गिद्ध की तरह वहां पहुंच जाते हैं। अब ये राष्ट्रपति जी से जब ये मणिपुर पर बात करेंगे तो अमित शाह जी की ये मुलाकात मैं समझता हूं, क्योंकि राजनीतिक पहलू वो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उनके पास पूरी अपडेट है, लेकिन एक गृह मंत्री होने के नाते राष्ट्रपति जी को उन्होंने पूरी बात से अवगत कराया होगा, ऐसा माना जा रहा है, और उनको बताया होगा कि सरकार ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है। और आपको यह बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जी भले ही राजनीतिक बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नहीं आती हैं और वो टीचर थी, लेकिन वो राज्यपाल रही हैं। लंबे समय तक उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है। कम से कम मणिपुर की और नागालैंड की और वहां त्रिपुरा की जो स्थितियां हैं ट्राइबल एरिया की, अच्छी तरह द्रौपदी मुर्मू जी उससे वाकिफ हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है और अपनी जो विचारधारा है, वो देश के न्यायपालिका के टॉप मोस्ट जो जज हैं उनके सामने भी रख चुकी हैं। सीजेआई से भी उन्होंने पिछले दिनों शिकायत की थी कि जिस तरह से केस पेंडिंग है, लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है, और जिस तरह का व्यवहार न्यायपालिका का है, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी प्रकट करी थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मुलाकात है, अब इसके बाद अमित शाह कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, और ये कहा जा रहा है, देश की तरफ से तो आवाज आ रही है कि भाई न्यायपालिका में भी इस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है। कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक महाअभियोग लाइए और ऐसे सीजेआई को ही हटा दीजिए जो पक्षपाती फैसले लेते हो, जो एक तरफा निर्णय लेते हो, एक राज्य पर उनका कोई नजरिया है, दूसरे राज्य पर कोई नजरिया है। एक पत्रकार को लेकर के उनका नजरिया कुछ और है, जो मनीष कश्यप है उस पर देखिए एनएसए पर कोई सुनवाई नहीं, दूसरी तरफ कोई एनजीओ या पत्रकार आती है उस पर तत्काल फैसले होते हैं। इस तरह के मुद्दे ये देश की जनता के अंदर से उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह क्या बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। ये तो कुछ अंदर की बातें हैं, लेकिन आपको अगले कुछ घंटे के अंदर ये पता लग जाएगा कि अमित शाह जी की द्रौपदी मुर्मू से जो मुलाकात थी उसके पीछे का रहस्य क्या था। लेकिन इस मुलाकात की खबरों में जैसे ही फोटो सामने आई, अमित शाह जी का ट्वीट सामने आया, खलबली मची हुई है कि आखिरकार अमित शाह कौन सा बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जब भी कभी कोई उन्हें बड़ा कदम लेना होता है अचानक से फैसला ले लेते हैं। राष्ट्रपति जी क्योंकि होलसोल पावर है भाई, और उनकी जवाबदेही है, सरकार उन्हीं के मातहत काम करती है, तो उनको कम से कम ये अपडेट देना बहुत जरूरी है कि सरकार अगला क्या कदम उठाने जा रही है। एक तो ये बात समझी जा रही है। दूसरा आपको बता दूं, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कुछ आंकड़े विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए रखे हैं कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं जो आज मणिपुर पर हल्ला कर रही हैं, इनको समझना होगा कि अभी तक हालत ये थी कि देश की आजादी के बाद से लेके अभी तक ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए हैं, और आज मोदी सरकार आई है तो इन्होंने बताया आंकड़े कि 1947 से लेकर 2014 तक इस नॉर्थ ईस्ट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मात्र खर्च हुआ है। वहीं मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया है। इसी तरह रेल मार्ग 2000 किलोमीटर 9 साल में बना है। एयरपोर्ट में 19% की बढ़ोतरी हुई है। गैस पाइपलाइन 9000 किलोमीटर बढ़ी है। रेल मार्ग बनाया गया है, और ये सब मोदी सरकार ने किया है। और ये भी उन्होंने बताया कि जो मोदी सरकार है, खुद मोदी जी 60 बार नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। वहीं उनका जो मंत्रिमंडल है
400 बार मंत्रिमंडल के अलग अलग मंत्री वहां दौरा कर चुके हैं। ये मोदी जी के निर्देश पर हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 74% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है और वहां जो लोग मरे हैं उनकी मौतों में भी 89% कमी आई है। ये सब अब नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। तो ये विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला है मणिपुर के नाम पर और इस पे एक नैरेटिव बनाकर ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका कोई नैरेटिव चलेगा नहीं जब मोदी जी संसद के अंदर बोलेंगे और इन सब की पोल खोलेंगे तो ये भाग खड़े होंगे। आप मेरी बात नोट करना। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि ये 2.5 महीने से जो विपक्षी पार्टियां, जब मैतेई समाज पर गोलियां चल रही थी और मारे जा रहे थे, ये एक नहीं बोला, इसका मतलब इन्हें हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है और अब ये इसको राजनीतिक एंगल देना चाहते हैं। तो इन पार्टियों से भी पूछा जाना चाहिए कि आप हिंदुओं की मौत पर क्यों मौन रहते हैं और जैसे ही कोई दूसरे धर्म का एंगल आता है आप नैरेटिव बनाने के लिए सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।